सीखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता था? एडजॉइंट ऑफ ए कौन कितना डब्बा ऑफ ए। तुमने सीखा था। यहां से हम लोग कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना? ए का इनवर्स टू कितना डब्बा ऑफ ए। ये दो फॉर्म तुम्हें याद होने चाहिए। तो ए का इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डब्बा ऑफ ए। और अगर कभी तुमसे पूछा जाए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो कितना कहेंगे? ए का इनवर्स इनटू डब्बा ऑफ ए। अब थोड़ा अच्छे सुनना है ना, इसको हम लोग याद ऐसे रखेंगे, समझना, सुन लो बादशाह पे ना। दैट एडजॉइंट ऑफ सम मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ सम मैट्रिक्स, ठीक है? एडजॉइंट ऑफ चिड़िया बोलो, एडजॉइंट ऑफ चिड़िया इज इक्वल टू क्या? चिड़िया का इनवर्स इनटू चिड़िया का डब्बा। अरे मैं क्या बोल रहा हूं? तुम्हें सिर्फ ए के लिए याद नहीं रखना, मैं ऐसे समझना है कि एडजॉइंट ऑफ यहां कुछ भी हो, कुछ भी, यहां क्या आएगा? उसी कुछ भी का इनवर्स इनटू उसी कुछ भी का डब्बा। मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अभी इसका यूज आएगा, थोड़ा बहुत चला। एडजॉइंट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग का इनवर्स इनटू समथिंग का डब्बा। चलो अभी इस पे हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं। थोड़ा सा मुझे लिखवानी थी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, इनवर्स प्रॉपर्टीज, इनवर्स। ठीक है, सबसे पहले हमने सीखा था ए इनवर्स एग्जिस्ट ओनली इफ डब्बा ऑफ ए इज कैसा? नॉन जीरो। सबको पता ही है ना? सबको दिक्कत तो नहीं? अगली प्रॉपर्टी देखना, ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? इनवर्स का इनवर्स क्या होना चाहिए? ए कौन सा है? लैम्डा ए का इनवर्स, लैम्डा ए का होल इनवर्स, मतलब किसी ए में अगर मैं किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दूं और उस पूरे का इनवर्स अगर निकालूं तो वो कितना आएगा? देखो, अब इसको देखना कैसे पता करते क्या होगा। लेट लैम्डा ए का इनवर्स बी, मान लेते हैं कि लैम्डा ए का होल इनवर्स बी होता, ठीक है? तो इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर लैम्डा ए का इनवर्स अगर बी है तो मैं कह सकता हूं लैम्डा ए इंटू बी विल बी इक्वल टू कितना? आई। आराम से, अगर इस चीज का इनवर्स अगर बी है, इसमें अगर इसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो आई आएगा। चलो, टेन आई नहीं आई, बोर्ड्स में आएगा ऐसे प्रूफ करने को कि भाई प्रूफ करो कि ये इसके बराबर कैसे है। कैसे करोगे? लेट मान लेंगे कि भाई इसका इनवर्स क्या होता? बी होता। लैम्डा ए इंटू बी विल बी इक्वल टू कितना? आई। अब हमें निकालना है क्या है? बी तो निकालना है। क्या ये बी तो है ना? अब सोचो बी कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? इस लैम्डा को यहां भेज दूं, बोलो। ए इंटू बी इक्वल टू कितना? 1/लैम्डा इंटू कितना? आई। अब इस ए को कैसे हटाऊं? प्री इनवर्स विद प्री मल्टीप्लाई विद कितना? ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई करेंगे विद कितना? ए इनवर्स, तो कितना आएगा? बी इक्वल टू कितना? ए इनवर्स इंटू कितना? 1/लैम्डा आएगा। 1/लैम्डा इंटू कितना? ए इनवर्स। में क्या हुआ? मैंने क्या किया? अब उनको इस चीज का इनवर्स फाइंड आउट करना था, तो मैंने क्या करा? इसके इनवर्स को क्या लेट किया? बी। लैम्डा ए इंटू लैम्डा ए का इनवर्स विल बी इक्वल टू कितना? आई। लैम्डा को यहां ट्रांसफर किया, स्केलर क्वांटिटी है, ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मुझे बी के लिए निकालनी है, तो ए को हटाना है, तो ए को हटाने के लिए क्या करेंगे? ए इनवर्स का हमने क्या कर दिया? प्री।
तो है ना, चला गया, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखें, बोलो। अगले लिखना ए डैश का इनवर्स। ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज का इनवर्स। क्वेश्चन ये है कि क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी नहीं होगी। डैश का इनवर्स, डैश की वैल्यू ए इनवर्स के डैश के नहीं होगी, ठीक है। तो वापस से देखना, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर ले रहा हूं ए डैश का इनवर्स, डैश का इनवर्स क्या होता, बी होता, ठीक है। तो ए डैश इंटू बी क्या आता, आई, है ना। ए डैश इंटू बी कितना था अपना, आई आता ना, है ना। अगर मैं दोनों साइड डैश ले लूं, अगर मैं दोनों साइड क्या ले लूं, डैश, ए डैश बी होल डैश इक्वल टू कितना, आई डैश। और याद कर, दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई में और ट्रांसपोज अगर है तो क्या होगा, पलटेगा, और दोनों में क्या आएगा, डैश आएगा। बोलो। तो बी डैश विल बी इक्वल टू कितना, सॉरी बी डैश इंटू कितना, ए विल बी इक्वल टू कितना, आई। ए इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं, ए इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई करते तो कितना आता, बी डैश तो कितना, ए इनवर्स आता ना। अब मैं दोनों साइड डैश ले लूं, साइड क्या ले लेता हूं, डैश, अगर बी इक्वल टू कितना, ए इनवर्स डैश बना था। और ये प्रूव करना था कि ए डैश का इनवर्स ए इनवर्स के डैश के बराबर होगा। अपने क्या करा, ए डैश का इनवर्स, इसको मैंने क्या लेट कर लिया, बी डैश का इनवर्स क्या होगा, बी, ए डैश इंटू ए डैश का इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, आई। अब अपन को बस ये ध्यान में रखो कि बी फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, बी को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो पहले मैंने दोनों से ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी याद है ना, इनको पलटो, दोनों में डैश चिपकाओ, ठीक है ना। फिर इस ए को हटाने के लिए पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स, तरीके से। तो कहता हूं, तो देखें क्या तरीका, अगले दिन सबसे अच्छा है, ए बी का होल इनवर्स, बी सॉरी इनवर्स इंटू का इनवर्स, और इसको अपन को prove- वापस से ध्यान देना, हमें जो भी चीज प्रूफ करनी हो उसको एक नया मैट्रिक्स मान लो। उनको प्रूफ क्या करना है, ए बी का होल इनवर्स फाइंड आउट करना है। यहां पर सोचो अपन को क्या फाइंड आउट करना था, ए डैश का इनवर्स, तो अपन ने ए डैश के इनवर्स को क्या मान लिया था, बी। यहां पर अपन को क्या प्रूव करना था, लैम्डा ए का इनवर्स, तो अपन ने लैम्डा ए के इनवर्स को क्या मान लिया था, बी। तो जिस भी चीज को प्रूव करना है उसको कुछ एक नया मैट्रिक्स मान, तो यहाँ पे हमें किस चीज को प्रूव करना है, ए बी का इनवर्स को प्रूव करना है कि वह इसके बराबर होगा। क्या करूं बताओ, ए बी के होल इनवर्स को मैं एक नया मैट्रिक्स मान लेता हूं, सी। अरे अब बताओ, ए सी में, ठीक है ना, तो अब मैं क्या लिखूं अगले लाइन, ए बी
इंटू सी, अच्छा होगा कितना, आई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, सी, सी तो फाइंड आउट करना है। तो यहां से सी कैसे फाइंड आउट करोगे, यहां से सी फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें यहां से ए और बी को हटाना पड़ेगा। ए और बी को कैसे हटाओगे, सबसे पहले क्या करोगे, प्री मल्टीप्लाई विथ कितना, ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई विथ कितना, ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स इंटू ए कितना बनेगा, आई। यहां से कितना चाहिए, बी इंटू सी, यहां से कितना आएगा, ए इनवर्स। तो यहां से बी को कैसे हटाओगे, प्री मल्टीप्लाई विथ कितना, बी इनवर्स, विथ कितना, बी इनवर्स, बी इनवर्स इंटू बी कितना बनेगा, आई। यहां से कितना चाहिए, सी, यहां से प्री मल्टीप्लाई किया तो बी इनवर्स इंटू कितना, ए इनवर्स। जिस भी चीज को प्रूव करना हो उसको एक मैट्रिक्स मान लो। अब ए इंटू ए इनवर्स इंटू इक्वल टू आई, तो बस ये सोचो कि तुम इसको कैसे फाइंड आउट करते हो? ठीक है, ध्यान रखना, ए प्लस बी का होल इनवर्स, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स नहीं होता। प्लस में एस सच कुछ भी काम नहीं करता, यानी कि ए प्लस बी का तुम होल इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स प्लस काम नहीं करता। अगला होता है ना, ए टू द पावर एन का होल इनवर्स। अच्छा, इससे शायद कुछ समझ में आ रहा हो कि काइंड ऑफ देखो ट्रांसपोज की तरह बिहेव कर रहा है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज क्या करते थे, ऑर्डर पलटो, दोनों में ट्रांसपोज चिपकाओ, काइंड ऑफ वैसे तो बिहेव कर रहा है। मीन्स अगर सोचो तीन मैट्रिक्स होते, ए बी चार होते, का होल इनवर्स क्या होना चाहिए, तो इन पूरे का ऑर्डर पलटो, डी बी ए, और सब पे क्या चिपका दो, इनवर्स आ रहा है। ट्रांसपोज था, इनवर्स काइंड ऑफ मल्टीप्लाई में वैसे बिहेव कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, बताओ, ए टू द पावर एन का इनवर्स, क्या ये ए इनवर्स टू द पावर एन होगा, ए टू द पावर एन का इनवर्स, क्या ये ए इनवर्स टू द पावर एन होगा कि नहीं होगा, क्यों, ए टू द पावर एन सोचो क्या है, ए ए ए एन बार का इनवर्स, और बहुत सारे मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई में है और इनवर्स है तो क्या करते हैं, सबका ऑर्डर पलटो, ऑर्डर पलटो, तो भी यही आएगा, बोलो, और सब पे क्या चिपका दो, इनवर्स, क्या चिपका दो, इनवर्स, आएगा तुम्हारा ए इनवर्स टू दी पावर कितना, एन। समझ में इनवर्स की प्रॉपर्टीज क्या रखा,
चांद। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ठीक है, अच्छे देखना, अच्छे होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, सबसे पहला एडजॉइंट ऑफ ए का डब्बा। एडजॉइंट ऑफ ए का डब्बा कितना होगा? देखो, तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग अपन ने क्या याद किया था, क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ समथिंग क्या होता है? समथिंग का इनवर्स इनटू समथिंग का डब्बा। और इसी चीज का हमें क्या निकालना है? डब्बा। अच्छे से सुनना, एडजॉइंट ऑफ समथिंग क्या होता था? समथिंग का इनवर्स इनटू समथिंग का डब्बा, और उसी का हमें क्या निकालना था? डब्बा। जानते हो? अब याद करो, अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी वाली? लैम्डा ए का डब्बा। अगर किसी भी डब्बे में से अगर तुम किसी स्केलर को बाहर निकालते थे तो क्या होता था? लैम्डा टू द पावर एन इनटू डब्बा ऑफ ए, ये बनता था। यहां सोच पा रहे हो, ये जो डब्बा है इसके अंदर एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है। तो अगर मैं इस स्केलर क्वांटिटी को डब्बे के बाहर निकालूंगा तो क्या होगा? डब्बा ऑफ ए की पावर क्या बनेगा? एन। और अंदर क्या बचेगा? डब्बा ऑफ कितना? ए इनवर्स। डब्बा ऑफ ए इनवर्स मैंने बताया क्या? ए इनवर्स का डब्बा पता होगा ना, 1 डब्बा ऑफ ए होता है। नहीं होता, नहीं होता है क्या? इसका डब्बा कितना होता है? 1 डब्बा ऑफ ए। ए इनवर्स का डब्बा कितना होगा? 1 डब्बा ऑफ ए। ये कितना आएगा? ऑफ ए की पावर एन माइनस का 1 से इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, याद हम अभी भी कैसे रखेंगे? एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा इक्वल टू समथिंग का डब्बा की पावर एन माइनस 1, है ना? ए से याद रखते हो तो क्या है कि दिमाग आगे पीछे चलता नहीं है। एडजॉइंट ऑफ चिड़िया का डब्बा इक्वल टू चिड़िया का डब्बा और एन माइनस 1। अब इस चिड़िया की जगह पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अभी तक मैं तुम्हें बस 2 फॉर्मूले याद करने को। तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग इक्वल टू समथिंग का इनवर्स इनटू समथिंग का डब्बा, और दूसरा ये वाला एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा इक्वल टू समथिंग का डब्बा की पावर एन माइनस 1। तुम्हें 2 चीज याद रखनी है। पहला एडजॉइंट ऑफ सम चिड़िया इक्वल टू सम बस का, बस ये दो, इन दो से बाकी जितने भी बनेंगे हम सारे प्रूफ। आगे नहीं आ रहा? पढ़ा दो इस साइड वाले को, पढ़ा दो ना। अब गौर करना अच्छे से। मान लो हमें वैल्यू निकालनी होती है एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए की। एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए कितना हो? तो हमें बस ये दो याद होने चाहिए। क्या यहाँ पे एडजॉइंट के मॉड की बात चल रही है क्या? यहाँ पे बात चल रही है किसकी? सीधा एडजॉइंट ऑफ समथिंग की। तो इसको ऐसे पढ़ो, एडजॉइंट ऑफ समथिंग, ये समथिंग है। एडजॉइंट ऑफ समथिंग क्या होता था? समथिंग का इनवर्स। ये जो भी समथिंग है उस समथिंग का इनवर्स इनटू उस समथिंग का डब्बा। एडजॉइंट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू उसी समथिंग का इनवर्स इनटू उसी समथिंग का डब्बा।
अब यहां पे तुम्हें प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। लैम्डा ए का होल इनवर्स, इसको मैं ऐसे याद रखता हूं, देखो जैसे अपन ने ना, मैं कैसे याद रखता हूं, जैसे लैम्डा ए का ट्रांसपोज था, याद है? मैं इसको ऐसे याद रखता हूं कि इस ट्रांसपोज को दोनों में बांट दो, दोनों में बांट दो, बांट दो। और सो स्केलर के ट्रांसपोज क्या क्या कोई सेंस बनता है? स्केलर के ट्रांसपोज का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है ये। सिमिलरली लैम्डा ए का इनवर्स, इनवर्स को दोनों में बांट दूं, और लैम्डा का इनवर्स स्केलर का इनवर्स का बिल्कुल सेंस बन रहा है, हाँ, 1/λ। तो लैम्डा ए का होल इनवर्स, तो इनवर्स को दोनों बांट दे, कितना बनेगा 1/λ इंटू कितना ए इनवर्स। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है जो डब्बे के अंदर है, तो इसको मैं क्यों ना मैं डब्बे के बाहर निकालू, और डब्बे के बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा लैम्डा की पावर एन, और अंदर कितना बचेगा ए का, लैम्डा की पावर एन अपॉन लैम्डा कितना बनेगा लैम्डा की पावर n-1, और यहां से कितना आएगा ए का इनवर्स इंटू ए का डब्बा, समथिंग का इनवर्स इंटू समथिंग का डब्बा, ये कुछ अच्छा होता है क्या? एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए का लैम्डा की पावर n-1 ऑफ ए। कुछ नहीं याद करना, बस तुम्हें दो फॉर्मूले, बाकी सब तुम सोच सकते हो, बहुत सारे होते हैं, 7-8 होते हैं। बनाना सीखो, बनाते कैसे। तो बताया। आगे तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ना, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ट्रांसपोज और इनवर्स आपस में देखो अपनी जगह बदल सकते, ट्रांसपोज और इनवर्स आपस में देखो अंदर बाहर हो सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज अगर है, देखो वापस से एडजॉइंट ऑफ समथिंग, एडजॉइंट ऑफ समथिंग क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ समथिंग क्या होता है, समथिंग का इनवर्स इनटू समथिंग का डब्बा, और इस पूरे का क्या लगा है ट्रांसपोज, क्या लगा है ट्रांसपोज। इसको ऐसे फील करो, इस ट्रांसपोज को तुमने इसमें और इसमें दोनों में बांट दिया, बांटोगे तो क्या बनेगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू डब्बा ऑफ ए का ट्रांसपोज। जो डब्बा ऑफ ए क्या है स्केलर, स्केलर के ट्रांसपोज क्या कोई सेंस है क्या? और इस ट्रांसपोज और इनवर्स को मैं अंदर बाहर कर सकता हूं, ये सोचो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू डब्बा ऑफ ए, और डब्बा ऑफ ए लिखूं या डब्बा ऑफ ए ट्रांसपोज लिखूं, सोचो बात बराबर होती है, डब्बा ऑफ ए लिखें या डब्बा ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों बराबर होते हैं ना, नहीं होता। अब अगर तुम देखोगे समथिंग, समथिंग क्या है ए डैश, समथिंग का इनवर्स इनटू समथिंग का डब्बा, क्या लिखा है एडजॉइंट ऑफ कितना ए ट्रांसपोज, मींस एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज अगर था, ऐसा मानो कि ट्रांसपोज तुम्हारा अंदर आ सकता है। हाँ?
एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स का होल, वापस से क्या करे बताओ, एडजॉइंट ऑफ समथिंग क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ समथिंग क्या होता है, का इनवर्स इनटू का डब्बा, और इस पूरे पे क्या लगा हुआ है, इनवर्स लगा हुआ है, इनवर्स। क्या करें, इनवर्स को दोनों बांट दे, यहां से इनवर्स को दोनों बांटते तो इस इनवर्स इस पे आता और एक इस स्केलर पे आता। स्केलर पे इनवर्स मतलब कितना, 1 अपॉन डब्बा ऑफ ए, और ए इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा ए, बोलो है ना, कितने, क्या, इसको मैं ऐसे भी सोच सकता हूं, कैसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, ए इनवर्स का इनवर्स, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बात बराबर है, ये भी कितना नेगा, 1 अपॉन डब्बा ऑफ ए, ये भी कितना नेगा, 1 अपॉन डब्बा ऑफ ए। और अगर गौर करोगे, समथिंग का इनवर्स और उसी समथिंग का डब्बा, क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए मींस एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स इक्वल टू कितना, एडजॉइंट ऑफ कितना, ए इनवर्स। मींस ये जो इनवर्स है वो भी डायरेक्टली एडजॉइंट के अंदर चला जाता है, ट्रांसपोज डायरेक्टली एडजॉइंट के अंदर चला गया था, तो इनवर्स भी डायरेक्टली एडजॉइंट के अंदर चला जाता है। क्या, क्या? प्रॉपर्टी देखें, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू, तो मैं देखो एक ही फॉर्मूला आता है, कौन सा, एडजॉइंट ऑफ समथिंग, मान इस बार एडजॉइंट ऑफ समथिंग क्या होगा, उसी समथिंग का बस टू उसी समथिंग का डब्बा। अब ए बी का होल इनवर्स अपन को आता है, बी का होल इनवर्स याद करो, ऑर्डर पलटो, और दोनों में क्या चिपकाते हैं, इनवर्स, और डब्बा ऑफ ए बी को मैं अलग अलग कर सकता हूं, डब्बा ऑफ ए इंटू कितना, डब्बा ऑफ बी, ये तो क्लियर है ना। तो इस बी इनवर्स के साथ डब्बा बी भेज दूं, बी इनवर्स इंटू कितना, डब्बा ऑफ बी, और ए इनवर्स इंटू कितना, डब्बा ऑफ ए, तो समथिंग का इनवर्स इंटू समथिंग का डब्बा, समथिंग का इनवर्स इंटू समथिंग का डब्बा, ये क्या लिखा हुआ है, जॉइंट ऑफ बी, क्या लिखा हुआ है, जॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू कितना, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नहीं आ रहा था।
आगे रहता लिखना एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए क्या करे बताओ। तुम्हें एक ही प्रॉपर्टी याद रखनी, कौन सी? एडजॉइंट ऑफ समथिंग। प्लस समथिंग का काम कौन कर रहा है? ये एडजॉइंट ऑफ समथिंग क्या होगा? इस समथिंग का इनवर्स, इस समथिंग का इनवर्स इनटू इस समथिंग का डबा। मैं तुमसे कहा था, याद कर लेना। चलिए कितनी होती है? डब्बा ऑफ ए और कितना? n-1। अब वापस से यहां पे एडजॉइंट ऑफ समथिंग है, एडजॉइंट ऑफ समथिंग है, एडजॉइंट ऑफ समथिंग क्या होगा? समथिंग का इनवर्स इनटू समथिंग का डब्बा। और इस पूरे पे क्या लगा है? एक इनवर्स। अब क्या करें? इस इनवर्स को दोनों बांट दें, दोनों बांट दें तो ए इनवर्स का इनवर्स कितना आएगा? ए डब्बा ऑफ ए का इनवर्स कितना आएगा? 1 अपॉन डब्बा ऑफ ए, वन डब्बा ऑफ ए इंटू डब्बा ऑफ ए की पावर कितना? n-1। तो फाइनली कितना आ गया? ए इंटू डब्बा ऑफ ए की पावर कितना? n-2। डब्बा ऑफ ए से कट गया ना? जॉइंट टेबल है क्या? फाइनली ये है। मैं कैसे प्रूव करने है? कितना? ठीक है, ये तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज याद नहीं रखनी, याद रख भी नहीं पाओगे, बस ये दो याद रखो। बाकी सारी बस प्रूफ कैसे करते हैं बस, है ना? इसमें ध्यान देना, कुछ मैं सिमिलैरिटीज बताता हूँ। ट्रांसपोज, इनवर्स और एडजॉइंट, ट्रांसपोज, इनवर्स और एडजॉइंट काइंड ऑफ सिमिलर बिहेव करते हैं। सिमिलर इन द सेंस, ए डॉट बी का ट्रांसपोज क्या होता है? ऑर्डर पलटो, पर ट्रांसपोज चिपकाओ। ए डॉट बी का इनवर्स, ऑर्डर पलटो, दोनों में इनवर्स चिपकाओ। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ऑर्डर पलटो, दोनों में एडजॉइंट चिपकाओ। ऑर्डर पलटो, दोनों में एडजॉइंट चिप से याद रहेगा। इनवर्स, ट्रांसपोज और एडजॉइंट मानो भाई भाई है, दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है। इसलिए देखो, ठीक है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स है तो अंदर बाहर होना लगा रहता है इनका। एडजॉइंट और ट्रांसपोज भाई भाई है, अंदर बाहर होना लगा लेता है, ठीक है ना? एडजॉइंट और इनवर्स भी भाई भाई है, तो ये भी आपस में अंदर बाहर हो सकता है। रोक टोक नहीं है, कोई कहीं भी जा सकता है, याद रहेगा। क्या ना क्या?
याद करो मैंने तुमसे कहा था कि हर दो मैट्रिक्स सोचो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते थे, लेकिन कुछ स्पेशल मैट्राइसेस होते थे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते थे। उसमें से एक आधा हमने डिस्कस भी किया था, कौन सा? a इंटू आई और i इंटू ए, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। और कौन से होते थे? a और a इनवर्स। अब तुम्हें एक और मिल जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सोचो कैसे, इस तरह सोचो, एडजॉइंट ऑफ ए और कुछ नहीं, a इनवर्स ही है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? a का इनवर्स इंटू डब्बा ऑफ ए। डब्बा ऑफ ए तो वैसे ही स्केलर है, ये किसके बराबर होता है? a का इनवर्स इंटू डब्बा ऑफ ए। डब्बा ऑफ ए तो स्केलर है ना। और a याद करो, a इनवर्स के साथ कैसा होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जॉइंट के साथ भी वो क्या करेगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। आ रहा नहीं आ रहा? कभी भी तुम्हें a और एडजॉइंट ऑफ ए दिख जाए तो समझ जाना ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। मींस अगर मैं कुछ ऐसा लिखता, a प्लस एडजॉइंट ऑफ ए का कितना? होल क्यूब, क्या मैं यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? एक्सपांशन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बोलो। हाँ? क्यों? क्योंकि ये जो दो मैट्रिक्स हैं दे आर कम्यूटेटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। क्या क्या बोल रहे? कभी ये दो मैट्रिक्स दिख जाए तो समझ जाना ये दोनों जुगाड़ वाले मैट्रिक्स हैं। ये ओवर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, है ना। इसका एक्सपांशन ना अलाउड है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है, थोड़ा बताया तो बोल दो, क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन देखना, इफ A is a 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, डब्बा ऑफ A इक्वल टू कितना? 4। फाइंड वैल्यू ऑफ फाइंड वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ A का डब्बा। तुमसे याद करो, दो फॉर्मूले याद करवाए थे। पहला कौन सा? एडजॉइंट ऑफ समथिंग इक्वल टू समथिंग का इनवर्स इनटू समथिंग का डब्बा। एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा इज इक्वल टू कितना? उस समथिंग का डब्बा की पावर n-1। n क्या होता था? A का ऑर्डर आता है। यहां पर देखो डब्बे की बात चल रही है, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा क्या लिखो बताओ? उस समथिंग का डब्बा की पावर n-1 कहते हैं 2। और डब्बा ऑफ ए कितना लिखा है? 4 आएगा, 4 का स्क्वायर। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन होता है। देख लो, बाद में छाप लेना, देख लो एक बार। एडजॉइंट ऑफ ए का डब्बा। देखो तुमको बस घबराना नहीं है, बहुत गंदे गंदे टर्म्स लिखे होंगे, बस सोचने का तरीका बड़ा सिंपल सा। एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा क्या होता है? समथिंग, जो भी समथिंग हो, समथिंग का डब्बा की पावर n-1,
3 ऑर्डर का है तो ऊपर कितना आएगा 2। और बस ब्रैकेट्स का अच्छे से यूज करो। अब वापस से क्या दिख रहा है, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा। इसको क्या लिख सकता हूं अंदर वाले को, इसी समथिंग का डब्बा की पावर n-1। ये हमने किसके लिए लिखी, इसकी, और इस पूरे पे एक 2 पहले से चढ़ा हुआ था। ब्रैकेट्स का बस अच्छे से यूज बनेगा, डब्बा ऑफ ए पावर कितना 4, 4 की पावर। चीजें बहुत आसान लगेंगी, कुछ नहीं करना, बस एक फॉर्मूला यूज करना। ओके चले, और देखो एडजॉइंट ऑफ डब्बा, क्या मैं स्त्री को बाहर ला सकता हूं, क्या मैं स्त्री को बाहर ला सकता हूं कि नहीं ला सकता, है ना। वो तो तब होता था जब यहाँ मल्टीप्लाई में हो, तब समझ में बाहर लाते थे तो पावर n बनता था। ये 3 तो एडजॉइंट के अंदर है ना, इससे एस थोड़ी उठा लोगे ना, बाहर होता तो उठा सकते थे, नहीं आ रहा। तो कैसे, एडजॉइंट ऑफ, वापस से समथिंग सोचो, एडजॉइंट ऑफ समथिंग क्या होगा, ये समथिंग है, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा क्या होता था, समथिंग का डब्बा पावर n-1 आना कुछ। और ब्रैकेट्स यूज अच्छे से करो। अब बताओ क्या करूं, अब देखो ये जो 3 है वो एक के साथ मल्टीप्लाई में है और इस पर डब्बा लगा है, तो क्या मैं इस 3 को इस डिटरमिनेंट के बाहर ला सकता हूं, और अगर ये बाहर आएगा तो क्या बन के बाहर जाता, e की पावर 3, और अंदर बचता कितना, डब्बा ऑफ ए, और धंधना एक पूरे पे क्या लगाता, स्क्वायर। ये कितना लेगा, 3 टू द पावर कितना 6 इंटू डब्बा ऑफ ए का कितना होल स्क्वायर, 3 टू द पावर 6 इंटू कितना 4 का स्क्वायर। हाँ, हाँ, आगे बोलो, पुस्तक अंदर करते हैं। 5 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ इनवर्स डब्बा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, बनाना नहीं है, ठीक है? क्या करोगे सबसे पहले, तो किस चीज को सेट कर सकते हो, तो देखो जो भी स्केलर बाहर घूम रहा है बाहर पटक लो, बाहर पटकते तो कितना आता 5 की पावर 3, तो कितना एडजॉइंट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ
एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है ना, का डब्बा। अब हमें क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा क्या होता है, इसी समथिंग, सी समथिंग का डब्बा की पावर n-1 बढ़ाना, और ब्रैकेट्स यूज करोगे तो बेहतर होगा। जॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा इज इक्वल टू उसी समथिंग का डब्बा पावर n-1। अब तो 4 बार घूम रहा है, बार खींच ले, बार खींचोगे तो कितना आएगा, 4 की पावर 3 और उसकी पावर 2 आएगा, 4 की पावर कितना 6। अंदर कितना चाहिएगा, एडजॉइंट ऑफ कितना, ए इनवर्स का डब्बा का कितना होल स्क्वायर, यहां तक आया। अब वापस से एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा है, क्या करो बताओ, 5 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 6, तो एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा इस बिल्ड कितना आएगा, समथिंग का डब्बा की पावर n-1, और एक टू देखो पहले सीधा, एक टू पहले सीधा, और ए इनवर्स का डब्बा क्या होता है, 1 अपॉन डब्बा ऑफ ए, ये कितना आएगा, 1 अपॉन डब्बा ऑफ ए की पावर कितना 4, 5 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 6 और 1 अपॉन डब्बा ऑफ ए की पावर 4, और डब्बा ऑफ ए कितना था 4, 4 की पावर 4, फाइनल आंसर कितना आएगा, 5 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2। आ रहा है ना, कुछ और तुम लोग करो, बता दो साइड वाले को। समझ जाओ, कुछ तुम लोग निकालो, 3 टाइम्स ऑफ जॉइंट ऑफ 4a डब्बा, एडजॉइंट ऑफ जॉइंट ऑफ ए, ठीक है, तो मैं बी का डब्बा और ऐड कर रहा हूँ ना, डब्बा मैंने और ऐड कर दिया ना, ए टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2b डब्बा, 3 टाइम्स ऑफ जॉइंट ऑफ जॉइंट ऑफ 5b, पर मैं सही
ओके क्या? बस 3 का हो गया होगा। देख लिया क्या? क्या हो गया? नहीं हो रही क्या? बात 4 तो हो गए होंगे। पहले का कितना? 4 3 4 की पावर 8, सबका ये है ना? ठीक है, 4 to the power 8। क्या कहता? अगले का? अब देखो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ 2b का डब्बा। अब सोचो ये एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, और दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में डब्बे को सीधा हम दोनों में बांट सकते हैं। दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लिकेशन होते हैं पूरे का डब्बा होता है तो क्या कर सकते हैं, डब्बे को सब में बांट सकते हैं। अब ए का डब्बा कितना था? 4। और बचा एडजॉइंट ऑफ 2b का डब्बा। एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा कितना होता है? समथिंग का डब्बा की पावर n-1। और ए का डब्बा कितना आ गया था? 4। अब इस 2 को बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा? 2 की पावर 3 की पावर 2, 4 इंटू कितना? 2 की पावर 6। और कितना? डब्बा बी का कितना होल स्क्वायर आएगा? 3 का स्क्वायर। 4 इंटू 2 की पावर 6 इक्वल टू कितना? 3 का स्क्वायर। कितना आ गया? 4 की पावर 3 और दिस 4 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अगले वाले में अगले वाले में अगले वाले क्या था अपना? 3 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू कितना? एडजॉइंट ऑफ
5b का डब्बा। तो सबसे पहले इस 3 को बाहर खींच लूं, इस 3 को बाहर खींचूंगा तो कितना आएगा 3 की पावर 3। देखो अब एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा क्या आएगा, इसी समथिंग का डब्बा, इसी समथिंग का डब्बा की पावर n-1। यहां तक आया। अब क्या करें, अब देखो a इंटू एडजॉइंट ऑफ 5b, तो देखो ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है और पूरे का डब्बा है, तो डब्बे को हम सीधा दोनों में बांट सकते हैं, है नहीं यार। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई में है और पूरे का डब्बा है, तो डब्बे को सीधे दोनों में बांट सकते हैं ना। डब्बा ऑफ ए कितना आएगा, ऑफ ए कितना था 4, 4 का स्क्वायर की पावर 3 इंटू कितना 4 का स्क्वायर, बचा कितना एडजॉइंट ऑफ 5b, जॉइंट ऑफ कितना 5b का डब्बा, एडजॉइंट ऑफ 5b का डब्बा कितना आएगा 5b का डब्बा की पावर n-1, और एक पहले से 2 बैठा हुआ था, बोलो ये कितना आएगा 3 की पावर 3, 4 की पावर 2 और कितना 5b की पावर कितना 4, 5b की होल पावर कितना 4। अब सोचो ये स्केलर वैल्यू है, स्केलर वैल्यू बाहर निकालोगे तो कितना आएगा 5 की पावर 3 की पावर 4, कितना आएगा 5 की पावर 12 की पावर 3, 4 की पावर 2, 5 की पावर कितना 12, और डब्बा और बी की पावर कितना 4, डब्बा और बी की पावर कितना 4, क्या जाएगा पावर 7, 4 की पावर 2, 5 की पावर 12, क्या गया ऐसा कुछ। लास्ट में देखना, सबसे पहले तो ये समझो कि कोफैक्टर ऑफ ए का डब्बा इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का डब्बा, नहीं मिलता। ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज ही तो होता है। याद करो किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डब्बा और उस मैट्रिक्स का डब्बा सेम आता है। एडजॉइंट ऑफ ए याद करो क्या होता था, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, यही तो होता था। और ए ट्रांसपोज का डब्बा और ए का डब्बा कैसा आता है सेम, इसका डब्बा और इसका डब्बा कैसा आएगा सेम आता है, डब्बा ऑफ ए की पावर कितना n-1। यहां से देखना ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में, ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में सीधा डिटरमिनेंट दोनों बांट सकते हैं। यहां से कोफैक्टर ऑफ ए का डब्बा इक्वल टू कितना डब्बा ऑफ ए की पावर n-1, डब्बा ऑफ ए की पावर कितना n-1 आएगा। यहां से अगर देखें, देखना एडजॉइंट ऑफ समथिंग, एडजॉइंट ऑफ ये पूरा समथिंग मान लूं, तो इस समथिंग का डब्बा, इस समथिंग डब्बा पावर कितना n-1, ये बनेगा, आ रहा नहीं आ रहा। यहां से सोचो 5 बाहर निकलेगा, 5 की पावर 3 की पावर 2, तो कितना बनेगा 5 की पावर कितना 6, बोलो है ना। और फिर a इनवर्स इनटू दिस, वापस से देखो ये पहला मैट्रिक्स और ये दूसरा मैट्रिक्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का डब्बा, डब्बा दोनों में सीधा बढ़ जाएगा, और इस पूरे का क्या लगा है होल स्क्वायर। अब यहां से 4 की पावर 2, 5 की पावर 6, ये तो आ ही चुका है, 4 की पावर 2 इंटू कितना 5 की पावर 6, ए इनवर्स का डब्बा कितना आएगा 1 अपॉन डब्बा ऑफ ए, 1 अपॉन डब्बा ऑफ ए मतलब कितना 1 अपॉन 4, अपॉन 4 का स्क्वायर। अच्छा एडजॉइंट ऑफ कितना 2a का डब्बा, एडजॉइंट ऑफ 2a का डब्बा कितना आएगा, समथिंग का डब्बा की पावर कितना n-1, और एक पहले से 2 था तो कितना आ जाएगा 4। अब सोचो ये 2 बाहर निकलता है तो 2 की पावर 3 की पावर 4, तो कितना 2 की पावर 12, और डब्बा ऑफ a की पावर कितना 4, तो 4 की पावर कितना 4, देखो 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कटता, 5 की पावर 6, 5 की पावर 6, 2 की पावर 12, 4 की पावर 4। आ रहा नहीं आ रहा,
लॉजिक आया। हमने देखी कौन सी, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, ठीक है था। चला आगे, अगला कंसेप्ट बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है ना भाई। नहीं आया तो क्लास का पूछ लेना है ना, कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी लॉजिक नहीं आ रहा हो पूछ लेना, छोड़ना मत है ना। चलो अगला से इंपॉर्टेंट, केले हैमिल्टन मेथड। केली हैमिल्टन मेथड नाम है ये, है ना, इन्होंने क्या कहा था, इज्जत तो यार, हमारे काम आसान करने वाले। एवरी मैट्रिक्स ए satisfies its, बात कम करो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एवरी मैट्रिक्स ए satisfies its कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आती है वो होती है ए माइनस लैम्डा आई का डब्बा इक्वल टू 0। लैम्डा इज अ पैरामीटर, इज अ पैरामीटर, पैरामीटर माने वेरिएबल, ठीक है। वो तो ये स्टेटमेंट देके चले गए। अब देखना इसका यूज, इन्होंने क्या कहा कि हर मैट्रिक्स ए अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ध्यान रहे यहाँ पे वेरिएबल का लैम्डा, मैं कहता हूं जैसे ये अगर पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो इस पॉलिनोमियल को मैं कह रहा हूं 2 सेटिस्फाई करेगा। 2 को कहां प्लेस करोगे, एक्स पे प्लेस करोगे, मतलब जो वेरिएबल है उस पे प्लेस करोगे। जैसे मैं कह रहा हूं इस इक्वेशन को ए सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ए सेटिस्फाई करेगा, तो ए को कहां प्लेस करोगे, वेरिएबल में, मतलब लैम्डा में। अरे कोई चीज किसी सेटिस्फाई करता है तो उस चीज को कहां प्लेस करोगे, वेरिएबल में प्लेस करोगे ना। सही बात है। देखो अगर तुम यहाँ पे ए रखते तो ए माइनस ए आई का डब्बा बिल्कुल 0 होता, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अब समझना, ध्यान दो, बाद में छाप लेना। मान लो ए होता 2 1, ठीक है, 1 3, और क्वेश्चन दिया होता एंड इफ ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए टाइम्स ए मैट्रिक्स प्लस बी टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू कितना, 0। फाइंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी टाइप का एक आधा क्वेश्चन आया होगा शायद बीच में। अपन ने तब क्या किया था, पहले ए स्क्वायर निकाला था, ए निकाला था, आई निकाला था, ए में स्मॉल ए का मल्टीप्लाई किया था, आई में बी का मल्टीप्लाई किया था, सबको ऐड किया था, नल मैट्रिक्स को इक्वेट किया था, फिर एक एक को कंपेयर करके हमने स्मॉल ए और स्मॉल बी निकाला था, लंबा किया था। अब देखो इन्होंने कितना काम आसान करा, एक तो तरीका वो था बेटा। अब देखना इन्होंने क्या कहा कि हर मैट्रिक्स ए अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस मैट्रिक्स की क्यों ना मैं पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लूं। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, ए माइनस लैम्डा आई का डब्बा, ए माइनस लैम्डा आई का डब्बा इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखो ए माइनस लैम्डा आई मतलब ए मैट्रिक्स में से लैम्डा आई मैट्रिक्स सेपरेट कर दूं, ए मैट्रिक्स में से लैम्डा आई मैट्रिक्स, लैम्डा आई मैट्रिक्स ये तो होगा, आई मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्केलर हर एक एलिमेंट में जाकर चिपक जाएगा। बोलो इसका डब्बा हमें क्या करना है, 0, और सेपरेट करोगे तो क्या बनेगा,
ऐड करोगे क्या बनेगा, 2 माइनस लैम्डा और कितना बनेगा 1 टी और कितना 4 माइनस का लैम्डा, इसका डब्बा क्या करना है उनको 0 दिस इंटू दिस, तो 2 माइनस का लैम्डा इंटू कितना 4 माइनस का लैम्डा माइनस का 3 इक्वल का 0 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा माइनस का कितना 6 लैम्डा प्लस 8 माइनस 3 का 5 इक्वल टू कितना 0। दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हमने सोचा था यहाँ वेरिएबल तुम्हारे क्या है लैम्डा, है ना। और कैले हैमिल्टन ने क्या कहा था, क्या कहा था, every matrix A will satisfy its characteristic equation, means A matrix will satisfy this equation, और A matrix अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वेरिएबल की जगह पे मैं A को प्लेस कर दूं, कितना आएगा A का स्क्वायर माइनस का 6A प्लस का 5 बट प्लस का 5 अटपटा लग रहा है कि मैट्रिक्स में स्केलर कैसे ऐड करोगे, ए मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो लैम्डा की जगह पे ए पुट कर दूं, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस 6A प्लस 5 बट 5 तो वो मैट्रिक्स है नहीं, क्या करा इसको लिख दिया 5 इंटू आई लिख दिया। तो जो सोचो हम लोग स्मॉल ए और स्मॉल बी निकालना था, तो यहां से कंपेयर कर दूं, स्मॉल ए के लिए कितने आ गए -6 और स्मॉल बी के लिए तुम्हारी कितनी आ गई +5। कभी भी ध्यान देना, कभी भी तुम्हें अगर मैट्रिक्स में कोई पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन, कभी भी मैट्रिक्स में कोई पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन दिख रहा है, समझ जाना वो पॉलिनोमियल उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिराइव होगा। आया, बहुत फायदे हैं। अब लेगा देखें, वापस देखना, यहाँ पर हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखा है, वापस से यहाँ पे काइंड ऑफ हमें एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दिख रहा है, ए क्यूब है, ए स्क्वायर है, ए है और आई है।
हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी स्मॉल क्यू और स्मॉल आर। एक तो तरीका क्या होता है कि भाई ए क्यूब निकालो, ए स्क्वायर निकालो, उसको मल्टीप्लाई करो। ए तो पता ही है, उसमें क्यू का मल्टीप्लाई करो। आई पता ही है, उसमें आर का मल्टीप्लाई करो। सबको ऐड कर दो और उसको नल मैट्रिक्स से इक्वेट कर दो और कंपेयर कर करके पी क्यू और आर फाइंड आउट कर लो। सारा उसमें निपटोगे। पक्का है ये जो इक्वेशन फॉर्म हुई होगी वो इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आई होगी। तो क्यों ना हम लोग सीधा इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर ले। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी बताओ, a माइनस लेमडा आई का डब्बा कितना होगा, 0। तो इस मैट्रिक्स में से लेमडा आई मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर दूं। देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इसमें से लेमडा आई मैट्रिक्स घटा रहा हूं, कितना आएगा, 1 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा, -1 माइनस लेमडा। बाकी जगह तो देखो कोई चेंज आएगा नहीं। क्या बोल रहा हूं, 0 2 माइनस का लेमडा, 4 3 2 -1 माइनस लेमडा। इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, कर दे। मैंने क्या करा, a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स किया। a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स करोगे तो बस इन्हीं में तो चेंज आएगा, आता ना समझ में। अब इसका डिटरमिनेंट ओपन कर दे। अब इसका डिटरमिनेंट तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी के अबाउट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसके अबाउट कर दूं क्योंकि यहां देखो मुझे एक 0 मिल जाएगा। मैं इसके अबाउट डिटरमिनेंट खोल दूं। सबसे पहला नंबर किसका आएगा, 1 माइनस लेमडा का। पहला नंबर किसका आएगा, 1 माइनस लेमडा। 1 माइनस लेमडा के साथ क्या आएगा, देखो दिस इंटू दिस करोगे तो देखो एक नेगेटिव कॉमन लू और इसको पलट के एक और नेगेटिव कॉमन लू। लेमडा माइनस का कितना 2 इंटू कितना लेमडा प्लस का कितना 1 माइनस का 8, इसके साथ 0, इसके साथ +3, यहां से कितना आएगा 8, यहां से कितना आएगा 8, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, +2 माइनस का कितना लेमडा इज इक्वल टू कितना 0। बोलो है ना। यहां से ओपन करें कितना आता, 1 माइनस लेमडा टाइम्स 1 माइनस का लेमडा टाइम्स कितना आएगा, लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा प्लस लेमडा माइनस लेमडा माइनस का कितना 2 और कितना माइनस का कितना 8 और यहां से कितना आएगा 3 और कितना 10 30 और कितना माइनस का 3 लेमडा माइनस का कितना 3 लेमडा इक्वल टू कितना 0। बोलो है ना। यहां से कितना आएगा माइनस का 10, यहां से कितना बन जाएगा माइनस का 10। तो बोल दो माइनस का लेमडा क्यूब प्लस का लेमडा स्क्वायर, इसका 10 लेमडा और प्लस का कितना लेमडा स्क्वायर माइनस का लेमडा माइनस का कितना 10 प्लस का 30 माइनस का कितना 3 लेमडा इक्वल टू कितना 0। कितना आएगा माइनस का लेमडा क्यूब लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर तो कितना आएगा 2 लेमडा स्क्वायर। लेमडा का क्वेश्चन 10 लेमडा माइनस लेमडा 9 लेमडा, 9 माइनस का 3 प्लस का कितना 6 लेमडा। बोलो है ना। कांस्टेंट टर्म -10 प्लस 30 तो प्लस का कितना 20, एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा क्यूब माइनस का कितना 2 लेमडा स्क्वायर माइनस का 6 लेमडा माइनस का कितना 20 इक्वल टू 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। और ये अगर इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर है तो ए मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या लिखूं, ए का क्यूब माइनस का कितना 2a का स्क्वायर माइनस का 6a माइनस का कितना 20i कितना नल। यहां से p कितना आ गया -2, q कितना आ गया -6, r कितना आ गया माइनस का 20। बस आया तो बोल दो। अगला पार्ट था फाइंड ए इनवर्स, हल होता इन टर्म्स ऑफ a एंड a स्क्वायर, इन टर्म्स ऑफ a एंड a स्क्वायर। मान लो अगर हमें a इनवर्स निकालना होता इन टर्म्स ऑफ a एंड a स्क्वायर, कैसे निकालते,
समझना। अब इसी इक्वेशन में क्यों ना मैं प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं विद ए इनवर्स, मल्टीप्लाई कर दूं विद कितना, ए इनवर्स। देखो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते तो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब कितना बचता, ए स्क्वायर। यहां से कितना बचता, माइनस का कितना 2a, यहां से कितना बचता माइनस का कितना 6i, और यहां से कितना बचता माइनस का 20 इंटू कितना ए इनवर्स। इसको इस साइड ले आके 20 से डिवाइड मार दूं, इसको उस साइड ले आके 20 से अगर डिवाइड मारते तो ए इनवर्स कितना था, ए का स्क्वायर माइनस का कितना 2a माइनस का कितना 6i अपॉन कितना 20। दिस विल बी इक्वल टू कितना, ए का इन। क्या कर दिया, ए इनवर्स निकालना था इन टर्म्स ऑफ ए एंड ए स्क्वायर। तो जैसे हमें ए में एक पॉलिनोमियल मिला उसमें ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ है ना, और ये नहीं था, और दूसरा आता क्या, ठीक है चला के शांत। जुगाड़ देखने क्या होता है, शांत जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई भी अगर 2x2 का मैट्रिक्स है, कोई भी अगर 2x2 का मैट्रिक्स अगर है, जरा सोचो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी वो मैं कह रहा हूं लैम्डा में क्वाड्रेटिक होगा। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो लैम्डा में क्वाड्रेटिक होगी। तो ये क्या करते, ए माइनस लैम्डा ही करते, तो यहां माइनस लैम्डा यहां माइनस लैम्डा था, तो डब्बा लेते, लैम्डा का स्क्वायर ही तो आता। और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डब्बा ऑफ ए इक्वल टू, ये तुम्हें याद, जैसे इसका देखना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी सीधा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए मतलब कितना 6 लैम्डा प्लस डब्बा ऑफ ए 8 माइनस 3 5। कैसे, याद रखना यहां माइनस आता है और यहां प्लस, अल्टरनेट माइनस प्लस चलता है, प्लस माइनस प्लस। बट ये किसके लिए, सिर्फ 2x2 के लिए, 3x3 के लिए। पहले तो ये फील करो कि अगर कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, समझ जाओ, अगर सोचो कोई 3x3 का मैट्रिक्स है तो इतना समझ में आ रहा है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी वो लैम्डा में क्यूबिक होगी, और लैम्डा में जो क्यूबिक होगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जाना होगा लैम्डा क्यू ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनर ऑफ 1 1 प्लस माइनर ऑफ 2 2 प्लस माइनर ऑफ 3 3
टाइम्स लैम्डा माइनस डब्बा ऑफ ए इक्वल टू 0। किसी भी 3x3 मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्टली से लिख सकते। पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि लैम्डा में क्यूबिक होगा। अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। पहले में क्या आएगा, ट्रेस ऑफ ए। अगले में माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 2 2 प्लस माइनर ऑफ 3। और लास्ट में क्या आएगा, डब्बा ऑफ ए। क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसी के लिए क्रॉस चेक कर ले। इसके लिए क्रॉस चेक करते तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मान लो अगर हमें डायरेक्टली फाइंड आउट करना होता तो कितना तक लिखते, लैम्डा क्यू माइनस ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए कितना आएगा, 2 आएगा 2, तो 2 इंटू कितना, लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनर ऑफ 1 1। इसका माइनर कैसे लिखते थे, याद करो, -2 -8 कितना आएगा, माइनस का 10। माइनर ऑफ 2 2, -1 +3 +2। माइनर ऑफ 3 3 +2 -0 +2। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया, माइनस का कितना 6। और माइनस कितना, डब्बा ऑफ ए। इसका हमें क्या चाहिए, डब्बा, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालते तो 1 2 -1 0 2 4 3 2 और कितना -1। स्क्वायर खोल दू 1 के वर्ड, -2 -8 माइनस का कितना 10 प्लस 3 के वर्ड 8 + 2 कितना आएगा 10 -10 कितना आएगा 20। कितना आ गया, लैम्डा क्यूब माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस का कितना 6 लैम्डा माइनस का कितना 20 इक्वल टू 0। मीन्स हम लोग इस वाली मैंने से ही बच जाएंगे। पूरा खोला था, डिटरमिनेंट क्या था, ये सब भी अपन को नहीं करना पड़ेगा ना। तो आप लोग नहीं मतलब अभी भी तुम्हें मैट्रिक्स में पॉलिनोमियल दिख जाए, समझ जाना वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक से ही आया होगा। और अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। बात नहीं करो, ठीक है, बता दो। अब ध्यान देना, बात कम करो। याद करो हम लोगों ने, समझ जाओ, एक जनरल 2x2 का निलपोटेंट मैट्रिक्स फाइंड आउट किया था ऑफ इंडेक्स 2, क्या था, मैंने कहा था उसको याद मत रखना, बना लेंगे। अब मान लो अगर हमें एक जनरल निलपोटेंट मैट्रिक्स बनाना है ऑफ इंडेक्स 2, याद है लैम्डा म्यू वाला। तो देखो निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2 क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, नल। इसको मैं ऐसे सोच सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस का 0a प्लस 0i। मानते हो। और जरा सोचो इस ए मैट्रिक्स ने किस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई किया होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस का कितना 0 लैम्डा
प्लस 0 = 0। जो इस ए मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो यही तो रही होगी, और उसने उसको सेटिस्फाई किया होगा, तभी तो ये आया होगा। और सोचो ये जीरो क्या इंडिकेट कर रहा है? ट्रेस ऑफ ए कितना होगा उसका? 0। ये जीरो क्या इंडिकेट कर रहा है? डब्बा ऑफ ए क्या होगा उसका? 0। और अगर हमें एक जनरल 2x2 का निलपोटेंट मैट्रिक्स बनाना है तो क्यों ना मैं इसको लैम्डा और म्यू मान लूं। और ट्रेस ऑफ ए क्या था? 0। पक्का माइनस लैम्डा होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या था? 0। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कैसा होना चाहिए? 0। देखो माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय कितना? म्यू। मैं ये तो लैम्डा और म्यू मानना ही पड़ता है, तो पता है ट्रेस ऑफ ए कैसा आना है? 0 आना है। तो ये अगर लैम्डा होगा तो ये कितना होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आना है? 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया? माइनस का लैम्डा स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में प्लस का लैम्डा स्क्वायर आना चाहिए। देखो म्यू कटना चाहिए तो म्यू काट दो, और यहां से माइनस लैम्डा स्क्वायर आया तो यहाँ प्लस का लैम्डा स्क्वायर कब आएगा? जब यहाँ माइनस लैम्डा स्क्वायर होगा। तो हम लोगों ने इक्वेशन बना के किया था एबीसीडी करके। नहीं। शांत। याद करो जनरल 2x2 आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स डायरेक्टली बना दे। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन से होते थे? ए स्क्वायर इक्वल टू कितना? ए। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की अगर बात करूं, ये कुछ ऐसा है। ए स्क्वायर माइनस 1 × ए प्लस 0 × i इक्वल टू कितना? 0। जाते हैं मैं क्या कर रहा हूं? अब इसको देख के क्या फील आ रहा है? बताओ क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? ये क्या बता रहा है? ट्रेस ऑफ ए कैसा होना चाहिए? 1। क्या बता रहा है? डब्बा ऑफ ए कैसा होना चाहिए? 0। और चूंकि हम जनरल की बात कर रहे हैं तो एक लैम्डा और एक म्यू तो आना ही आना है। ट्रेस ऑफ ए कितना होना है? 1। अगर यहाँ लैम्डा है तो यहाँ क्या लिखो बताओ? माइनस का लैम्डा। डब्बा ऑफ ए कितना आना है? 0। डब्बा ऑफ ए 0 कब आएगा? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होना चाहिए। ठीक है, तो म्यू कटना चाहिए। और जो यहाँ पे आया उसी का कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। यहाँ तो इनवॉलेंट्री बता दो। 2x2 इनवॉलेंट्री कैसे बनाओगे? कितना होता है? ए स्क्वायर इक्वल टू कितना? आई। ठीक है ना? ए स्क्वायर इक्वल टू आई तो कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस का 0 ए माइनस का 1 × कितना? आई कितना? 0। से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? ट्रेस ऑफ ए कितना होगा? 0। और डब्बा ऑफ ए कितना आएगा? ऑफ ए कितना आएगा? -1। जनरल की बात चल रही है। यहाँ पे कितना आएगा? लैम्डा। यहाँ पे कितना आएगा? म्यू। ट्रेस कैसा होना है? 0। तो यहाँ लैम्डा तो यहाँ कितना आएगा? माइनस लैम्डा। और डब्बा कितना आना चाहिए? -1। देखो म्यू कटना चाहिए, ठीक है ना? माइनस लैम्डा स्क्वायर भी कटना चाहिए। हाँ, क्या होता है?
कौन सा डिस्ट्री चल रही है? सेकंड चल रही थी ना, सेकंड पूरी कर लेना। और उसके पहले के जितने भी इलेक्शन एक्सरसाइज हैं वो कर लेना ध्यान से। एक्सरसाइज में अच्छे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कर लेना। इलेक्शन एक्सरसाइज अगर करोगे तो उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जरूर कर लेना। ठीक है। और थ्री, हिस्ट्री थ्री तक निपटा दो। हिस्ट्री थ्री कर लेना। हिस्ट्री टू और हिस्ट्री थ्री पूरी कर लेना। पहले थ्री कर लेना, उसके बाद बचे हुए टू कर लेना ना। पहले डीसीटी थ्री कर लेना, फिर जो बचे हुए टू के क्वेश्चन है वो कर लेना, ठीक है ना। टू के जो बचे हुए क्वेश्चन है पहले थ्री करके फिर टू वाले कर लेना, ठीक है ना। कर लोगे ना? ठीक है। कल अपन मेटासिस के पीआईक्यू करेंगे, ठीक है ना। तो जितना भी अभी तक हुआ है पूरा अच्छे से रिवाइज करके आना, ताकि यूज होगा तो समझ में आ जाए, ठीक है। देखना थ्योरी अलग होता है, क्वेश्चन में कैसे सोचना है कैसे डील करना है वो अलग होगा, ठीक है ना। एक बार पढ़ के आना तो फायदा होगा। कल मिलते हैं ना।